नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आज के वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। संभल हिंसा के बाद एक और विवाद जोर पकड़ रहा है, अजमेर शरीफ की दरगाह। हाल ही में अदालत में दावा किया गया कि इस दरगाह के नीचे एक प्राचीन हिंदू मंदिर यानी एक शिवलिंग है। इस मुद्दे के दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने अपने बयान दिए, जिनमें निचली अदालत से लोगों का विश्वास उठाने की कोशिश की गई। इस विवाद को लेकर विपक्षी नेताओं ने कई तीखे बयान दिए हैं। राम गोपाल यादव का कहना है कि छोटी अदालतों के जज इस देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। उनके इस बयान से लोगों में अदालतों के प्रति अविश्वास बढ़ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अदालत के फैसले पर सवाल उठाए और कहा है कि अगर मुसलमान भी हिंदू मंदिरों के नीचे मस्जिदों को ढूंढने लगे तो क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन नेताओं के बयान राजनीति से प्रेरित है या इनमें कोई सच्चाई छिपी है। इस वीडियो में हम जानेंगे इन बयानों की सच्चाई और देखेंगे कि अब वास्तव में इन बयानों का कोई आधार है या सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था सबूतों के आधार पर काम करती है, न कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर। इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि नेताओं के ये बयान क्या वास्तविकता पर आधारित है या सिर्फ राजनीति की चाल है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इन बयानों की सच्चाई। हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी हर नई जानकारी देते रहेंगे, लेकिन अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं एकदम सही और सटीक जानकारी पुख्ता सबूतों के साथ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी भी अगर आप देखें तो इस मुद्दे पर हमारे देश में बहस तो बहुत चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले की सही जानकारी किसी के पास नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें भी इस मामले की पूरी जानकारी नहीं होगी। इसलिए आज आप थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे मामले की सही जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी हमारे साथ लीजिए। देखिए, यहाँ अदालत में हिंदू पक्ष के 3 बड़े दावे हैं। जो पहला दावा है वो है दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की शैली और बनावट हुबहू वैसी है जैसी हिंदी मंदिरों में किसी द्वार या स्तंभ की होती है। दूसरा, दरगाह के ऊपरी ढांचे और गुंबद में हिंदू शैली के चिन्ह और अवशेष हैं। और तीसरा, दरगाह के तहखाने में एक प्राचीन शिवलिंग हो सकता है। और इन तीनों दावों को प्रमाणित करने के लिए हिंदू पक्ष ने एक किताब की मदद ली है और उस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। और ये वही किताब है जिसकी मदद हिंदू पक्ष ने ली है इस कानूनी मामले को लेकर। और आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस किताब में दिए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर किया है। और ऐसा नहीं है कि ये किताब मोदी सरकार के दौर में लिखी गई हो, किसी मोदी समर्थक ने लिखी हो, किसी बीजेपी के समर्थक ने लिखी हो। और जब से ये हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, जब से ये दरगाह और मंदिरों की बात चल रही है, मस्जिदों और मंदिरों की बात चल रही है, उस दौर में लिखी गई हो। ये किताब ऐसा भी नहीं है कि अभी लिखी गई है। अब आप जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए। ये जो किताब है ये आज से 113 वर्ष पहले यानी कि 1911 में लिखी गई थी। इसे उस समय के हाई कोर्ट के जज दीवान बहादुर हरबिलास शारदा ने लिखा था। वो इसके लेखक हैं दीवान बहादुर हरबिलास शारदा। ये किताब उन्होंने 113 वर्ष पहले लिखी है। और इस किताब के इस पुस्तक के पेज नंबर 90 पर लिखा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह के भूतल में एक तहखाना बना हुआ है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दफनाया गया था। इस तहखाने की दीवार पर भगवान शिव की प्रतिमा अंकित है, जिस पर प्रतिदिन चंदन लगाकर उनकी पूजा अर्चना होती है। और ये काम एक ब्राह्मण परिवार करता है और ये पूजा अर्चना दरगाह कमेटी की देखरेख में होती है। और वह पूजा करने वाला ब्राह्मण परिवार को घरियाल कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पेज नंबर 90 पर क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि यहाँ एक भूमिगत मार्ग है जो तहखाने की ओर जाता है और इसी तहखाने में ख्वाजा चिश्ती को दफनाया गया था। और परंपराओं के मुताबिक इस तहखाने के अंदर दीवार पर महादेव की प्रतिमा अंकित है, जिसे हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन लगाया जाता है। और इस परिवार को अब भी दरगाह के द्वारा घरिया के रूप में देखा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस किताब में लिखा है। तो इस किताब के अनुसार इस दरगाह में एक तहखाना, उस तहखाने में ख्वाजा चिश्ती को दफनाया गया है
और उस तहखाने में एक दीवार है जिस पर महादेव की प्रतिमा अंकित है और उस प्रतिमा के सामने उस प्रतिमा पर हर दिन एक ब्राह्मण चंदन लगाता है, यानी उसकी पूजा भी की जाती है और ये अभी भी होता है। इन बातों से ऐसा लगता है कि वर्ष 1911 में जब हरबिलास शारदा ने ये पुस्तक लिखी तब तक अजमेर शरीफ की दरगाह में एक ब्राह्मण परिवार मुस्लिम पक्ष की सहमति से पूजा पाठ कर रहा था। ये 1911 की मैं बात बता रहा हूँ, यानी 1911 तक इस दरगाह में एक ब्राह्मण बाकायदा पूजा पाठ कर रहा था, चंदन लगा रहा था महादेव की प्रतिमा पर। लेकिन बाद में ये प्रक्रिया रुक गई और ये विवाद इतिहास में और इन्हीं किताबों में कहीं खो गया। आज बड़ा सवाल ये है कि अगर 1911 तक जब ये पुस्तक लिखी गई है, अगर 1911 तक ठीक उसी जगह जहां ख्वाजा चिश्ती को दफनाया गया था, उसी स्थान पर महादेव की प्रतिमा की पूजा हो रही थी, वहां पर एक ब्राह्मण आकर चंदन लगाता था, तो बाद में ये पूजा क्यों रुकी? उस समय अगर ये पूजा होती थी तो क्यों होती थी? इसकी इजाजत खुद दरगाह का जो मैनेजमेंट है उसी ने दी थी। इसी पुस्तक के पेज नंबर 89 पर लिखा है कि बुलंद दरवाजा और दरगाह के अंदर के परिसर के बीच में जो स्थान है, वहां भूतल में कुछ कक्ष बने हुए हैं जो किसी हिंदू मंदिर का हिस्सा है और उन्हें अभी भी नष्ट नहीं किया गया। इसी में आगे लिखा गया है कि ये भी संभव है कि ये पूरी दरगाह ही किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई हो, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए थे तब वे यही करते थे। वे या तो मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनवा देते या मकबरा बनवा देते थे या मंदिर के ढांचे से ही मस्जिद बनवा देते थे। इसके पृष्ठ संख्या 99 में लिखा है कि बुलंद दरवाजे और दरगाह के अंदर के परिसर के बीच में जो स्थान है उसके नीचे पुराने हिंदू मंदिरों के तहखाने हैं, जिनमें से कई कमरे आज भी बचे हुए हैं, इन्हें नष्ट नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा दरगाह ही हिंदू मंदिर पर बनाई गई है, जैसा कि शुरुआती मुस्लिम शासकों के दौर में सामान्य बात थी। उस समय पुराने हिंदू मंदिरों को तोड़कर या आंशिक रूप से मस्जिद और मकबरों में परिवर्तन करके उनका निर्माण होता था। इस किताब में लिखा है कि 113 वर्ष पुरानी किताब है, ये कोई आज की किताब नहीं है। आज हम आपको अजमेर के बारे में एक ऐसी बात भी बताएंगे जिसके साथ हमारे इतिहासकारों ने न्याय किया ही नहीं। आप जानते हैं कि भारत में 6वीं शताब्दी में चौहान साम्राज्य की शुरुआत आज के इसी अजमेर शहर से हुई। उस समय अजमेर को अजय मेरू कहा जाता था। अजमेर का नाम था अजय मेरू और ये नाम अजमेर के महाराजा अजय राज चौहान ने दिया था। ये अजय मेरू बाद में अजमेर बन गया। चौहान साम्राज्य के शासन में कई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए और उनका एक ही सपना था कि एक ना एक दिन उन्हें अजमेर पर कब्जा करना है। वो इस बात को जानते थे कि अगर उन्हें अजमेर पर विजय मिल गई तो चौहान साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुस्लिम आक्रमणकारी राज करेंगे। 11वीं शताब्दी तक बहुत सारे युद्ध हुए जिनमें कई सिंह राजाओं और चौहानों ने कई मुस्लिम आक्रांताओं को इन युद्धों में हराया और ये आक्रमणकारी चाहकर भी अजमेर को जीत नहीं पाए। 12वीं शताब्दी में जब चौहान साम्राज्य का नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान के पास आया तब मोहम्मद गोरी ने इनके खिलाफ तराइन का पहला युद्ध लड़ा। यह आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा। मोहम्मद गोरी जिस फौज के साथ पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए भारत आया था, उसी फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन भी थे जो बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बने और आज अजमेर की दरगाह में उन्हीं की मजार बनी हुई है। अजमेर की दरगाह उन्हीं के नाम पर जानी जाती है। वह भारत में जिहाद का सपना देखने वाले मोहम्मद गोरी के साथ वर्ष 1190 में आए थे और मोहम्मद गोरी हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत करता था। तराइन की पहली लड़ाई में जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में नाकाम रहा, उसे भारत से वापस लौटना पड़ा। तब ख्वाजा मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत को छोड़कर वापस नहीं गए, यानी मोहम्मद गोरी तो वापस चला गया लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहीं रुक गया। उन्होंने यहीं भारत में रुकने का फैसला किया और वह भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे। यानी मोहम्मद गोरी तो वापस चला गया हारने के बाद, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहीं रुक गए। उन्होंने यहीं भारत में रुकने का फैसला किया और वह भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे
और लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताकर वे गरीबों की मदद भी करते थे। वह पहले दिल्ली में रहे और बाद में वह दिल्ली और अजमेर चले गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से भारत के किसी भी शहर में जाकर बस सकते थे, लेकिन उन्होंने अजमेर को चुना। उन्होंने अजमेर जाने का ही फैसला किया और इसका कारण ये था कि अजमेर चौहान साम्राज्य का गढ़ था और इस शहर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जीतने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वह इसमें कभी भी सफल नहीं हुए। मोहम्मद गोरी भी इस कोशिश में एक बार नाकाम हो गया था। वह युद्ध हार गया था और ये सारी बातें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए वो अजमेर गए और अजमेर में उन्होंने एक फकीर चिश्ती की तरह अपना जीवन जिया। चिश्ती सूफी संत होते हैं जिनकी विचारधारा से बहुत नर्म होते हैं और कट्टरपंथ का समर्थन वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी एक ऐसे ही सूफी संत थे जो बिल्कुल भी कट्टरपंथी नहीं थे। उनकी विचारधारा कट्टर नहीं थी। उन्होंने सकारात्मक रूप से कई हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवाया, जिन्हें बाद में देशवाली मुस्लिम कहा गया। ये वो मुस्लिम थे जो हिंदू से मुसलमान बने थे और इनका धर्म परिवर्तन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करवाया था, लेकिन जबरदस्ती नहीं। इन्होंने कन्वेंस करके, उनसे रिक्वेस्ट करके, अपने धर्म का प्रचार करके, उन्हें समझा कर तब उनका धर्म परिवर्तन करवाया। 1192 में जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई तब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को हरा दिया और यहीं से चौहान साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और भारत में गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगलों का शासन आया। जब उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर चौहान साम्राज्य का शासन था तब बड़े बड़े मंदिर और किलों का निर्माण हुआ। जैसे ये दावा किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में दिल्ली में लाल कोट बना, जिससे मुगलों ने बाद में लाल किला बना दिया। इसी तरह कुछ इतिहासकार ये दावा करते हैं कि 11वीं शताब्दी में ही कुतुब मीनार की पहली मंजिल पृथ्वीराज चौहान ने बनाई थी ताकि वहां सूर्य को जल चढ़ाया जा सके। लेकिन गुलाम वंश ने कुतुब मीनार और इसके परिसर में मौजूद कई मंदिरों को तोड़ दिया, उन्हें ध्वस्त कर दिया और इसी तरह चौहान साम्राज्य के युग में कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, क्योंकि अजमेर चौहान साम्राज्य का गढ़ था। इसलिए अजमेर में चौहान साम्राज्य ने कई बड़े मंदिर बनवाए, जिसकी वजह से ये दावा किया जाता है कि जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में हराया तब सबसे पहले उसने इसी साम्राज्य में बने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और उन मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिद और मकबरे बनवा दिए, जिससे आज 2024 में इन पर यह विवाद हो रहा है। 97 साल की उम्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वर्ष 1236 में अजमेर के जिस स्थान पर अपनी अंतिम सांस ली, आज उसी स्थान पर अजमेर शरीफ की दरगाह है। ज्यादातर किताबों में यह बताया गया है कि इस दरगाह का ढांचा पहले कच्चा था और हो सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जिस स्थान पर अंतिम सांस ली वहां कोई मंदिर रहा हो, क्योंकि उस समय चौहान साम्राज्य में हर स्थान पर ऐसे ही मंदिर हुआ करते थे। जगह जगह पर इसी प्रकार के मंदिर थे। जिन मुस्लिम शासकों और मुगलों ने मंदिरों को तुड़वाया, उन्होंने ही सबसे पहले इस दरगाह का विस्तार भी करवाया था। भारत में कई मंदिरों को तोड़ने वाला मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद खिलजी जब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया तब इसने इसके विस्तार पर सबसे पहले ध्यान दिया। इसके बाद शेरशाह सूरी, मुगल बादशाह अकबर, शाहजहां और जहांगीर भी कई बार अजमेर शरीफ की दरगाह पर सजदा करने के लिए आए। इनमें भी मुगल शासक शाहजहां ने मुगलों का सिंहासन पाने के लिए अजमेर की दरगाह में मन्नत मांगी थी और जब उसकी ये मन्नत पूरी हुई तब उसने अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसी तरह अकबर ने भी ये मन्नत मांगी थी कि अगर उसके पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो पैदल चलकर अजमेर की दरगाह तक जाएगा। और बाद में सलीम का जन्म होने पर अकबर पैदल चलकर अजमेर शरीफ की इसी दरगाह तक गया था। अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है, जिसके कारण हर दौर में दुनिया के बड़े से बड़े राजाओं और नेताओं ने भी इस दरगाह में आकर सजदा किया है।
इनमें से इंग्लैंड की महारानी क्वीन मेरी से लेकर भारत के ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन तक का नाम शामिल है। इसके अलावा आज हमने आपके लिए तस्वीरें भी निकाली है जब आजादी के बाद वर्ष 1948 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अजमेर शरीफ की दरगाह पर गए थे। उस समय की ये तस्वीरें आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब पंडित नेहरू इसी दरगाह अजमेर की दरगाह पर गए थे सजदा करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी भी इस दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए भेज चुके हैं और इस साल प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर अजमेर दरगाह में 4000 किलोग्राम शाकाहारी खाने का लंगर लगाया गया था, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का इस दरगाह के साथ एक खास रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर चद्दर भी चढ़ाते रहे और उनके जन्मदिन पर यहाँ पर जो हजारों लोगों का लंगर लगा था, हमारे देश के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े एक्टर्स, यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े नेता भी इस दरगाह में सजदा करने के लिए आ चुके हैं और वहां यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। और हमें लगता है कि आज इस दरगाह की पवित्रता को लेकर हमारे देश में कोई विवाद नहीं है। इससे पहली बात तो ये समझ लीजिए, इस दरगाह की पवित्रता को लेकर कोई भी विवाद नहीं है और ना हो सकता है और ना होना चाहिए। मुद्दा आज कुछ और है जिसे आप 3 पॉइंट से समझिए। पहली बात, क्या इस देश के लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि इतिहास में उसके धार्मिक स्थलों के साथ क्या हुआ था? क्या लोगों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे कभी हिंदू मंदिर थे या नहीं? दोस्तों, ये मुद्दा हिंदू या मुसलमान का नहीं है, ये मुद्दा है इतिहास का। क्या इस दरगाह के नीचे मंदिर है? क्या इस दरगाह के नीचे शिवलिंग है? यह याचिका सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि हमें अपने इतिहास का पता चले कि वास्तव में वहां पर मंदिर था। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। इस मुद्दे का हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं कि हमारा कोर्ट इस पर क्या कहता है। हमें अपने देश के कानून पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जिन नेताओं ने ये सवाल खड़े किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। उन लोगों को ये जो इतिहास मैंने बताया है इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है भी तो वो इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीति से जोड़ कर देख रहे हैं ताकि देश में दंगे भड़के। लेकिन इसका जिम्मेदार ये राजनेता ठहरा रहे हैं हमारे देश के मजबूत न्याय व्यवस्था पर। ये उन जजों पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे उस न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जिसमें आगरा के ताजमहल और कुतुब मीनार 4 मीनार तक के मुकदमे खारिज कर दिए गए थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें।